अमावस्या कब है? आषाढ़ मास की अमावस्या का व्रत और स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे का है और अमावस्या तिथि के दिन हम कौन कौन से विशेष कार्य कर सकते हैं और प्रत्येक अमावस्या क्या हमें नियम बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों, ये मनुष्य जीवन बहुत ही संघर्षमय है। हम हर दिन सुबह से शाम कुछ ना कुछ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ शुभ कार्य अवश्य करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो सके। ये मनुष्य जीवन, जो ये सांसारिक जीवन है, इसके दुख से हमें छुटकारा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, अमावस्या तिथि हर महीने एक आती है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, पितरों से तो इसका संबंध होता ही होता है, लेकिन माता लक्ष्मी धन से जोड़कर इस तिथि को देखा जाता है और इस दिन हम अपने घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं। अपने घर की टूटी फूटी पुरानी चीज़ें भी घर से हटा सकते हैं और साफ सफाई करने के बाद हम अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा संध्या के समय विशेष तिथियों में करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होता है। वैसे दोस्तों, इस बार की जो आषाढ़ मास की अमावस्या है अपने आप में बहुत ही शुभ इसलिए मानी जा रही है कि इस दिन कुछ ऐसे योग हमको मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले आषाढ़ मास के जो अमावस्या है वो हमें किस दिन मान्य करना है और जो बहनें हर अमावस्या का व्रत करती हैं वो हमें किस दिन करना है और स्नान और दान का नियम किस दिन हमें लेना है। देखिए, आप दान थोड़ा करें या अधिक करें, इससे कोई मायने नहीं रखता है। कोई काम आप निरंतर लगातार करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। जाने अनजाने में आप कभी कोई बात भूल भी जाते हैं, किसी चीज़ से आपको मान लीजिए गलती हो गई, तो उसका आप प्रायश्चित कर लीजिए और उसके बाद आप उस चीज़ को ना करें, इससे कोई दोष नहीं लगता है। तो देखिए, इस बार की जो अमावस्या है वो 24 जून को शाम से लग रही है, 6:59 पे लग रही है, मान लीजिए 7 बजे से। तो उस दिन तो अमावस्या मान्य करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो आप 25 तारीख को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ हमको अमावस्या मिल रही है, तो हमें 25 जून को अमावस्या तिथि का मान्य करते हुए उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना है और दान करना है। और यदि आप व्रत करते हैं तो उसी दिन आपको व्रत भी रखना है। और अमावस्या तिथि का व्रत करने से माता लक्ष्मी की कृपा और पितरों की कृपा दोनों की मिलती है। तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी अमावस्या से आप शुरू कर सकते हैं इन दिनों में। दूसरी अहम बात दोस्तों कि कौन कौन से योग बन रहे हैं वो भी थोड़ा सा आप समझते चलिए। तो सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सवेरे 5 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक आपको सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और उसके बाद फिर वृद्धि योग बन रहा है। दोनों ही योग अपने आप में शुभ माने जाते हैं। और नक्षत्र की हम बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र है। तो देखिए, अब इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है और स्नान दान का नियम कैसे लेना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि पहले हम पूजा कर लें, दान कब करें, स्नान के तुरंत दान हम करें, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो बिल्कुल आप छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूज ना हुआ करें। देखिए, यदि आप किसी पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि पर पवित्र नदियों में हम स्नान करते हैं, तो हम वहीं पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपने पितरों के नाम से जल तर्पण करते हैं। फिर हम भोलेनाथ की पूजा गंगा के किनारे की जाती है या किसी पवित्र नदियों के किनारे गंगा जी का शिवलिंग बनाकर हम करके फिर उनका विसर्जन भी करते हैं। उसके बाद आप वस्त्र धारण करके फिर हम दान करते हैं, तो आपका पूजन और दान हो गया। बाकी जो आप कंटिन्यू हर दिन पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप अपने घर आकर फिर से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। अब घर की साफ़ सफाई के बारे में भी बहुत सारा सवाल आ सकता है कि दीदी हम साफ़ सफाई कब करें, जब सुबह स्नान दान कर लेंगे। तो देखिए, इतना भी आप परेशान ना हो। आपने साफ़ सफाई दिन में करनी है। संध्या को जब माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसके पहले आपका पूरा घर यानी कि जाले वगैरह आप हटा दीजिए।
इधर उधर के जो टूटे फूटे चीज़ें हैं उसको हटा लीजिए और फिर आप संध्या के समय एक स्थान पर चौकी लगाकर या अपने पूजा मंदिर में एक घी का दीपक लगाकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद हो सके तो कोई दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर आदि का भोग लगाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर अमावस्या पर आपको एक थाली भोजन का दान करना चाहिए और ये सूखा या पका हुआ दोनों हो सकता है। सूखा अनाज हम निकालते हैं तो उसमें एक व्यक्ति के भोजन करने का जितना भोजन होना चाहिए। कभी कभी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि दीदी हम कितना निकालें, तो आप अपने मन में समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का पेट इतने में भर जाएगा, तो आप इस तरह से निकाल सकती हैं। यदि आपका बजट, आपका सामर्थ्य नहीं है कि हर महीने हम इतना एक व्यक्ति को भोजन करा सकें, तो आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं कि आप हजारों व्यक्तियों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, याद दिला दूं आपको। आप सिर्फ एक मुट्ठी आटा ले लीजिए और उसको हल्का सा कढ़ाई में सेक लीजिए। उसके बाद उसमें गुड़ या शक्कर मिला दीजिए, थोड़ा सा काला तिल उसमें मिलाकर आप जाकर पेड़ पौधों के नीचे चींटियां रहती हैं, वैसे अभी बारिश का मौसम है या जैसे भी आपको मिले इस तरह के कार्य कर सकते हैं। आप किसी नदी में जाकर जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, आटे को गूंथ कर पानी में और मछलियों को गोली बनाकर खिला सकते हैं। आप इतने आटे में बहुत सारी मछलियों को गोलियां बनाकर खिला सकते हैं। इतने आटे में बहुत सारे चींटों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इतना भी आपके पास समय नहीं है तो आप एक गऊ को कोई भी फल खरीद कर, केले का फल, कोई भी सब्जी इस तरह की लेकर आप गौ माता को खिला दीजिए। देखिए, हमारी श्रद्धा और सामर्थ्य पर दान पुण्य हमेशा डिपेंड करता है। किसी को देखकर, किसी को कुछ आप सोच रहे हैं कि उनसे अधिक हमको लाभ मिल जाए, हम इनसे पहले कर दें, तो ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे विचार से हम कोई कार्य करेंगे तो कभी भी वो फलीभूत नहीं होता है। अब पितरों की बात आती है कि अमावस्या तिथि पर दीपदान करना चाहिए, तुलसी के बिरवा के पास में हमें दीप लगाना चाहिए। तो बिल्कुल आप दीप लगा सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के पास में। देखिए, तुलसी के पत्ते अमावस्या पर हम तोड़ते नहीं हैं, तुलसी की मंजरी हम अमावस्या पर नहीं उतारते हैं। बाकी आप दीप दान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे भी आप अमावस्या तिथि पर एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और काले तिल यदि आप डाल दें तो अच्छा होता है। ठीक है, माता लक्ष्मी के निमित्त हम कोशिश करते हैं कि शुद्ध घी का दीपक लगाएं। बाकी पितरों के लिए और तिल का तेल और सरसों का तेल बताया गया, घर से बाहर आप लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर भी दीपक लगाया जा सकता है, तो आप मुख्य दरवाजे पर भी लगा लीजिए। देखिए, जितना आप नियम लें, कोशिश करें कि उसे कंटिन्यू रखें। ऐसे कभी आप किसी का समझ के एक दिन करने से कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, जैसे भोजन का दान जो होता है वो हर अमावस्या पर हम करते हैं, दीप दान हर अमावस्या पर करते हैं। और इसके साथ में आपको अपने घर में कला कलेश नहीं करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, बच्चों को आदर करना है, प्यार करना है। देखिए, आदर बचपन से ही यदि हम अपने बच्चों को प्यार के साथ में सम्मान भी सिखाते हैं तो वही हम जो उनको सिखाते हैं या जो उनके सामने करते हैं वही आता है। देखिए, बच्चों को बहुत बड़े बड़े महंगे खिलौने, बहुत लग्जरियस लाइफ हम उन्हें दें और अपने घर में पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए गलत विचार हो, या फिर हम बात करें अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर आपको कोई मन में मुटाव है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे देखते हैं और उनके जीवन पर धीरे धीरे वो गहरा प्रभाव डालता है, तो वो सारी सुख सुविधाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए आप थोड़ा ही करें लेकिन अपने घर का माहौल अच्छा रखें। कभी कोई बातें ऐसी होती हैं कि इस तरह से मन में विचार आते हैं, लेकिन ईश्वर को आप अपनी बातें बताएं और उनकी शरण में जाएं। धीरे धीरे सभी चीज़ें हमारी पॉजिटिव होने लगती हैं और हमारे घर का माहौल इन सब चीज़ों से धीरे धीरे सुखमय होने लगता है। दोस्तों,
कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ये मानना चाहिए, वो मानना चाहिए, लेकिन अगर आपका दिल अंदर से खुश नहीं है ना, तो आपका ये सब चीज़ करने का भी दिल नहीं करता है। लेकिन जब हम दान पुण्य या फिर ईश्वर की शरण में बिना मन के भी जाते हैं तो भी उसका लाभ मिलता है। तो आप इन सब कार्यों को करते हुए अमावस्या तिथि का मान्य 25 जून को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। उसी दिन हमें व्रत करना है और उसी दिन स्नान और दान करना है। व्रत में एक समय मीठा आहार खाते हैं, खड़ा गेहूँ, जैसे मतलब गेहूँ की दलिया, सिवैयाँ, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर आप दही पूरी या फिर गुड़ पूड़ी आदि कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका समझ हो। आप इस तरह से करके अमावस्या तिथि का पर्व मनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरह से कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।